Hey guys, welcome to our YouTube channel. Here this is Shivansh Kumar Namdev and we are going to discussing about gametogenesis in this session. Gametogenesis, one of the most important process in sexual reproduction. Sexual reproduction जो कि हम बात कर रहे थे पिछले कुछ सेशंस में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस मायने में डिफरेंट है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और यहाँ पर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स, और उन्हीं गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की अगर एक वर्ड मीनिंग के बारे में बात की जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से फर्स्ट है गैमीट और सेकेंड है जेनेसिस। अगर मतलब की बात की जाए कि गैमीट का मतलब क्या है, तो गैमीट को कहा जा सकता है सेक्सुअल सेल्स जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं स्पर्म्स और ओवम्स के फॉर्म में, जो आगे चल के स्पर्म्स और ओवा बनाती हैं। ठीक है। जेनेसिस की प्रोसेस क्या है? टू प्रोड्यूस। जेनेसिस क्या होता है? टू प्रोड्यूस। एक सिंपल मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम? टू प्रोड्यूस द सेक्सुअल सेल्स which represents itself in the form of sperms and ovums। स्पर्म्स और ओवम्स, ठीक है, मेल और फीमेल इन दोनों में ये अलग अलग तरह से काम करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें मेल ऑर्गन्स की या जो मेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन के थ्रू, और जो सेकंड है फीमेल, फीमेल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेल में जो गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स, और जो फीमेल में गैमेट होते हैं उनको हम कहते हैं ओवम। स्पर्म्स की अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की तो स्पर्म कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक मतलब हम बता सकते हैं कि इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। ओवम की स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस दोनों के पास होता है जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है oogenesis। ये दोनों ही प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मतलब स्पर्म्स, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, प्लस ये फर्स्ट है स्पर्म और सेकंड है ओवम। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नई सेल बनेगी जिसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है और लाइफ को स्टार्ट करने का काम करती है। दोनों ही काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफी डाइवर्स प्रोसेस है, और अलग अलग ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं गोनेट्स कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंड और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे कि हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है मतलब गैमेट फॉर्मेशन, ये मेनली रिलेटेड है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स से। मेल में अगर हम बात करें तो ये ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, और अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर इन ऑर्गन को कहा जाता है ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि गैमेट फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो ये है एक जनरल आइडिया कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये गैमेट फॉर्म करने का काम करता है, या ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सेक्सुअल सेल्स होती हैं जो कि आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी। अब हम सेपरेटली बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और स्पर्म भी एक कंपैरेटिवली हायर नंबर, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म फॉर्म होते हैं एक बार के एजैकुलेशन में। तो सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। लोकेशन के बारे में अभी हमने जैसे कि बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? गोनेट्स में होती है, जिसे हम कहते हैं मेल के केस में टेस्टिस। टेस्टिस जो बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्यूबिक एरिया में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस के अंदर कई तरह की सेल्स होती हैं और कई तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो हमारे लिए अगर बात करनी है कि गैमेट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, तो स्पेसिफिक लोकेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि काफी
कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं टेस्टिस के अंदर और गैमेट फॉर्मेशन के लिए प्लेस प्रोवाइड कराती हैं। अब अगर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की जाए तो इनके पास भी अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मेनली अभी अपना कंसर्न है कि गैमेट फॉर्मेशन से, तो गैमेट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो नंबर है, स्पर्म्स का नंबर है, वो होता है 200 to 300 मिलियन। एक बार के एजैकुलेशन में इतने स्पर्म्स रिलीज होते हैं। पूरे प्रोसेस में हम बात करें कि रफली हम कितने स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेप्स में। ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको 2 हेड्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड एंड सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, जो कि एक मैच्योर स्पर्म होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड एंड सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ। अब हम इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में, जो 2 मेन हेड हैं हमारे, इनके अंदर 4 स्टेप्स आते हैं टोटल मिला के, इनके बारे में हम बात करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू, ताकि हम समझ सकें कि इस प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें जर्मिनल एपिथेलियम की। जो जर्म सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, पूरा जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होती है? इन जर्म सेल्स से स्टार्ट होती है। और इनकी नेचर कैसी होती है? 2n होती है, मतलब ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स होती हैं। इनकी नेचर कैसी है? डिप्लॉयड है। और अब यहाँ पर स्टार्ट होगा डिवीजन। डिवीजन यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। पूरे गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो 2 तरह के डिवीजन होते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है मियोटिक डिवीजन और सेकंड होता है माइटोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के बारे में अगर हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि मियोटिक डिवीजन क्या होता है, तो एक ऐसा डिवीजन होता है जिसके थ्रू एक सेल से 4 सेल फॉर्म होती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। और अब अगर ये मियोटिक डिवीजन करेंगे तो हर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें माइटोटिक डिवीजन के बारे में, तो माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स फॉर्म होती हैं वो एक सेल से सिर्फ 2 सेल्स बनाती हैं। तो नंबर और जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी का एक डिफरेंस है मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन के बीच में। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल्स, जर्म सेल्स जो कहलाती हैं। यहाँ से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। नेचर में ये डिप्लॉयड होती हैं, मतलब इनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम के 2 सेट्स, मतलब 23 क्रोमोसोम के 2 सेट्स मौजूद हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल 46, जो कि एक ह्यूमन सेल को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब इसके बाद इनके बीच इनके अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन मतलब जहां पर सिर्फ नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो ये काफी लंबी प्रोसेस होती है, मतलब बहुत लंबे समय तक माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है, जिसके कारण कई सारी सेल्स फॉर्म होती हैं। तो जैसे अगर हम 2 स्टेप लेके चले, फर्दर 2 स्टेप्स वी आर टेकन कि यहाँ पे पहले 2 सेल बनी, एक सेल से 2 सेल बनी, और इसके बाद फिर से 2 सेल बनी यहाँ पर, और 2 सेल और बनी यहाँ पर। अब सारी जगह आप देख रहे हैं कि सिर्फ नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर फर्स्ट सेल है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 सेल्स फॉर्म हुई, इन 2 सेल्स से आगे जाकर 4 सेल्स फॉर्म हुई हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ है। सारी की सारी जो यहाँ पे आप सेल्स देख रहे हैं वो डिप्लॉयड स्टेट में है। अब यहाँ पर जो पूरी सेल्स फॉर्म हुई हैं, इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के नाम से ये सारी सेल जानी जाती हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इतनी जो प्रोसेस हुई है पूरी, जहां पर सिर्फ सेल डिवाइड हुई है, जेनेटिकली डिवाइड नहीं हुई है। जेनेटिकली उनकी कंडीशन क्या है? 2n से 2n, सारे के सारे 2n, लेकिन यहाँ पर नंबर इंक्रीज हुआ है और हम इस स्टेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। गैमेटोजेनेसिस की सबसे फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लिकेशन स्टेज।
और यहाँ पे जो आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा डिवीजन है? ये है माइटोटिक डिवीजन। तो अभी तक हमने बात की है फर्स्ट स्टेप के बारे में। इस फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्म सेल में कई सारे डिवीजन्स होते हैं, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी सेल्स फॉर्म होती हैं। कहाँ फॉर्म होती हैं? ये हम बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या एक लोकेशन है जहां पर स्पर्म फॉर्म होता है। तो कई सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेज है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जो यहाँ पर रिसाइड करेगी। सबसे फर्स्ट यहाँ हो गई मल्टीप्लिकेशन स्टेज। अब क्या हुआ? इतनी सारी जो सेल्स फॉर्म हो चुकी हैं, ये सेल्स आगे जाके अपने आप को साइज और शेप में डेवलप करने का काम करेंगी, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। मान लो यहाँ पर एक सेल है, ये सेल है जो आगे आई और इसने अपने आप को डेवलप किया है, साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म वगैरह है उसे डेवलप करेगी ये, और इस स्टेज को हम नाम देते हैं, काफी शॉर्ट स्टेज होती है ये, जिसे कहा जाता है ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ फेज, हम इसे कह सकते हैं। अब ये जो ट्यूबल है, ग्रोथ हो जाने के बाद इसे एक नया नाम दिया जाता है और हम इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे नाम दिया जाता है। क्या हुआ है? सिर्फ ग्रोथ हुई है इस सेल में और इसे हमने अब कहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद यहां पर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो ये सेल है ये एंटर करेगी थर्ड फेज में, जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन सेल डिवीजन फेज। अब मैच्योरेशन सेल डिवीजन फेज का मतलब क्या है? यहां पर जो डिवीजन होगा वो म्यूटेक सेल डिवीजन होगा। मतलब एक सेल से आप देखेंगे कि आगे जाकर 4 सेल्स फॉर्म होंगी, लेकिन उनके पास क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ होगा। रिड्यूस्ड सेल डिवीजन, इसलिए हम म्यूटेक सेल डिवीजन को रिड्यूस्ड सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो काफी घट जाता है। मान लो अगर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस में, तो ये आगे जाके बचेंगे 23 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा और 2 सेल फॉर्म होंगी, जिनमें से हर एक के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। इसे हम नाम देते हैं इस डिवीजन को फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। और इससे जो बॉडीज फॉर्म हुई हैं इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो बॉडीज फॉर्म हुई हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद ये सिर्फ फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन है। अगर हम बात करें म्यूटेक डिवीजन के बारे में तो ये 2 फेजेस में होता है। मतलब म्यूटेक डिवीजन फर्स्ट एंड म्यूटेक डिवीजन सेकंड, या म्यूसिस फर्स्ट या म्यूसिस सेकंड। तो होता क्या है कि म्यूटेक डिवीजन जो फर्स्ट होता है, यहाँ पर 2 सेल फॉर्म होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हुई है, और हर एक के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम बचे हैं। ये डिप्लॉइड कंडीशन में थी पहले, और अब इसके पास हैप्लॉइड स्टेज बची है क्रोमोसोम्स की। अब यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा और हर एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगी 2 सेल्स में, लेकिन अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सिर्फ एक ही बार कम होता है। जो सेकेंड डिवीजन है इसे आप जनरली कह सकते हैं कि एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, ठीक। तो यहाँ पर जो सेकेंड डिवीजन हुआ है इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। और इसके थ्रू जो 4 बॉडीज ये फॉर्म हुई है, ये जो 4 बॉडीज फॉर्म हुई है इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटेड। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हमने उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। तो यहाँ पर सिर्फ अभी हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। पूरी जो प्रोसेस है इसे हमने डिवाइड किया हुआ था 2 हेड में। सबसे फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। तो स्पर्मेटेड फॉर्म होने में 3 स्टेजेस लगी हैं, जिनमें से फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्योरेशन सेल डिवीजन फेज। अब स्पर्मेटेड के बाद क्या होगा?
यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ क्यों है, तो इसका एक आंसर ये है कि अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोमल नंबर जो है वो बिगड़ जाएगा, जो इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है कि कितना हर सेल में चलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 रहेगा। और जब ये फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, मतलब ओवम के साथ, तो 46 प्लस 46 क्रोमोसोम मिलके हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम, जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है ह्यूमन स्पीशीज के लिए। तो इसलिए मियोटिक डिवीजन यहाँ पर जरूरी होता है ताकि क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जा सके और फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्टेज को रीस्टोर किया जा सके। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कुछ नहीं है, यहाँ जो स्पर्मेटेड फॉर्म हो चुके हैं यहाँ पर बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत थोड़ा सा काम है जो बचा हुआ है। मेनली अभी आप देख रहे हैं ये जो बॉडीज हैं ये सेल्स के फॉर्म में है, लेकिन अगर स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक काफी पेक्यूलियर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हेड होता है, मिडिल पीस होता है, जिसमें टेल होता है। तो उस फॉर्म तक जाने के लिए इसे अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या हम इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो स्पर्मेटेड है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के फॉर्म में। और जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 सेल्स प्रेजेंट है, तो अगर ये 4 सेल्स ट्रांसफॉर्म करती हैं अपने आप को, तो आगे जाके हमारे लिए 4 स्पर्म मिलेंगे। तो ये है सबसे एंड प्रोडक्ट जो कि गैमीट फॉर्मेशन के बाद हमारे लिए मिलता है। और हम इस स्टेज को अगर सबसे डिफरेंट करना चाहें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। तो ये एक आइडिया है पूरी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस का। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है टेस्टिस। टेस्टिस में पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। पूरे नंबर की बात की जाए तो एक एजैकुलेशन में लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो बाहर निकलते हैं और फिर मूव करते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। अब बात की जाए कि इसके स्टेप क्या है, तो मेनली यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड है इसमें 3 प्रोसेस आती है, जिनमें से सबसे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्योरेशन। इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन सेक्सुअल सेल्स है या जो जर्म सेल्स सबसे अपने प्री मैच्योर फेज में होती है, वो सेल्स आगे जाके अपने आप को डिवाइड करती है। मतलब सारी की सारी सेल्स ये सेक्सुअल चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी के बेसिस पर कि सबसे पहली जो सेक्सुअल सेल होगी वो इमेच्योर होगी और मैच्योर होने के बाद उसे हम कहते हैं स्पर्म। तो जो इस इमेच्योर सेक्सुअल सेल है इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे होगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होगा, जहां पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 2n है अगर, तो सारी की सारी सेल्स 2n स्टेज में बनी हुई है, लेकिन सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। और जब ये अच्छे एक नंबर फॉर्म कर लेती है, एक हायर नंबर फॉर्म कर लेती हैं कि अब आगे जाके ये मैच्योरेशन डिवीजन करेंगी या ग्रोथ फेज में एंटर करेंगी, तब हम इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, आगे जाके एक और स्टेज में एंटर करता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में सेल की शेप एंड साइज में डिफरेंस आता है और इसके बाद ये तैयार हो जाती है अगले डिवीजन के लिए, जो कि होते हैं मैच्योरेशन डिवीजन। मैच्योरेशन डिवीजन जिनको हम सिंपल टर्म्स में म्यूटिक डिवीजन भी कह सकते हैं, एक ऐसा डिवीजन जहां पर सेल्स डिवाइड होती हैं, एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म होती हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया एंटर की ग्रोथ फेज में, जहां से इसे नाम दिया गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा और इसके बाद 2 सेल्स बनेगी जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इस डिवीजन के बाद सेकेंड डिवीजन होगा जिसे कहा जाता है म्यूटिक डिवीजन सेकेंड, या अगर हम यहाँ पे मैच्योरेशन डिवीजन के टर्म में बात करें तो हम इसे कहेंगे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो 2 सेल्स से 2 हैप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटेड। लेकिन स्पर्मेटेड
फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है या मैच्योर स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें मैच्योरेशन होता है, जैसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म्स, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स के फॉर्म में, या मेटामॉर्फोसिस होती है और हेड, मिडिल पीस एंड टेल जैसे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिसके बाद ये आता है अपने एक्चुअल फॉर्म में, जैसे स्पर्म कहा जाता है, और ये इजैकुलेशन के लिए रेडी होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्म है, सिर्फ यही स्पर्म रिलीज नहीं होता है, इस स्पर्म के साथ कई सारे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और इसको फिर हम साथ में मिला के सीमेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेकिन बात करते हैं कि ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है या मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है। तो यहाँ पर दो मेन हार्मोन्स आते हैं जो कि एक स्पेसिफिक हार्मोन के कंट्रोल में काम करते हैं, जिसे कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन, GnRH जिसका नाम है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ये कहां से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन सेंटर होता है, ब्रेन में सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस से ये ऑर्गन, ये हार्मोन सीक्रेट होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं GnRH। तो इसके बाद ये जो हार्मोन है, ये दूसरे हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिनके नाम है LH एंड FSH। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। अब ये हार्मोन क्या करेगा? दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करेगा, जो कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जिनमें से फर्स्ट है LH और दूसरा है FSH। अब LH क्या होता है? LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो सेकंड है, इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या लिख सकते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों के अलग अलग काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब जो पूरी प्रोसेस चल रही है गैमेटोजेनेसिस की, और मोस्ट पर्टिकुलरली अगर हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये रेगुलेट करता है पूरी प्रोसेस को, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि जो FSH है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करता है, और वो पार्ट कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों टर्म बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो एक मेजर डिफरेंस जो हम बता सकते हैं आपके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप जैसे देख ही जाने की पूरी प्रोसेस है जहां पर जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि अभी हमने लास्ट टर्म के बारे में बात की थी कि जहां स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू न्यू स्पर्म्स या मैच्योर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक क्या है? एक छोटा सा पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का, या कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड पार्ट है, वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि पूरी प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन क्या होते हैं? LH एंड FSH। और मेनली जो हार्मोन इनको कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन सा होता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो मेल रिप्रोडक्शन को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंड्रोजन्स। पूरे हार्मोन्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है और इन्हें कहा जाता है एंड्रोजन्स। अब यहाँ पे एक और जो बात बची हुई है, अपना जो लास्ट पॉइंट है इसमें, अभी जो हम बात कर रहे थे सीक्रेशन के बारे में, या जो स्पर्म रिलीज होते हैं पेनिस से, उनके साथ साथ क्या रिलीज होता है?
तो जो पेनिस है ये रिलीज करता है स्पर्म्स को, कई सारे स्पर्म्स होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पर्म्स ही पेनिस के थ्रू रिलीज नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं साथ में, जैसे हम साथ में मिला के कहते हैं सीमेन। सीमेन एक लिक्विड पार्ट है, मिल्की पार्ट है और स्टिकी पार्ट है जो कि सीक्रेट किया जाता है पेनिस से, जिसमें स्पर्म तो होते ही हैं लेकिन यहाँ पर दूसरी और चीजें भी होती हैं। जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बात कर चुके हैं कि अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, एपिडिडाइमस है या बास डिफरेंस है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिनमें सारे के सारे अलग अलग तरह से सीक्रेशन करते हैं। जैसे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सीक्रेट करता है, जो कह सकते हैं सेमाइनल वेसिकल है वो लिक्विड पार्ट बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे सीक्रेशन मिल जाते हैं जब स्पर्म्स के साथ में, तो वो साथ में मिलके कहलाते हैं सीमेन। जैसे कि हम बात करें सीक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो एक कंपोनेंट ये है। फिर इसके बाद एक और है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होगा, और इसके बाद काउपर्स ग्लैंड जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो भी यहाँ पे साथ में मिलेगा और फिर कॉन्स्टिट्यूट करेगा सीमेन को। तो मेन 4 कंपोनेंट हैं यहाँ पर जो साथ में मिलकर सीमेन बनाते हैं। सबसे फर्स्ट जिसके पास जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो स्पर्म, इसके बाद है सीक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, इसके बाद है प्रोस्टेटिक फ्लूइड और काउपर्स ग्लैंड सीक्रेशन। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्पेसिफिक स्मेल होती है, कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम से रिलेटेड होते हैं जो आगे जाके एक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इजी बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या जो मेटिंग की प्रोसेस है उसको कंफर्टेबल बनाने का काम करते हैं। तो इन सारे के सारे सीक्रेशंस को साथ में मिला के कहा जाता है सीमेन। और यहाँ पे अभी जो हमारा गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा होता है, जहाँ पे हमने बात की है मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के बारे में। मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म्स जो कि टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं, सेमाइनल वेसिकल के अंदर अलग अलग इसके स्टेप होते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन जहां पर नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होते हैं और कई सारी सेल्स फॉर्म होती हैं। माइटोटिक डिवीजन के बाद ये एंटर करता है ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में सेल का शेप एंड साइज डेवलप होता है। इसके बाद ये एंटर करता है मैच्योरेशन डिवीजन फेज में, जहां पर मियोटिक डिवीजन होते हैं। तो एक मियोसिस की प्रोसेस में 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड। इसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटेड। ये स्पर्मेटेड आगे जाके ट्रांसफॉर्म होती हैं और बनाती हैं स्पर्म्स। तो ये एक आइडिया था अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है oogenesis, इसको समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो पर टर्न कर सकते हैं और जो आगे की स्लाइड में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह का सवाल हो तो आप इसे कमेंट कर बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 8359095315। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप व्हाट्सएप या किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक इजीली पहुंच सकें। थैंक यू।